ये बहुत बुरी बात है, जिसने भी कही है बहुत घटिया बात है, बहुत वाहियात बात है। और इस प्रकार की बात मैं दोबारा नहीं सुनना चाहूँगी, समझे? आप क्यों ऐसा बोल रही हैं? अपने आप को क्या समझती हैं? हर चीज़ की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। उस लिमिट में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। काहे बोला आपने? बताइए काहे बोला? कितनी बड़ी हो गई, कुछ भी बनाने नहीं आता है। हाँ, हमारी जिज्जी को भी बहुत हर्ट हुआ है। कितनी बड़ी हो गई, कुछ भी बनाने नहीं आता है। क्या बात कर रहे हो? इतना ज़्यादा उसको बनाने आता है ना कि कोई बना न पाया होगा तुम में से। और तुम खास कर जो तुम ये कमेंट कर रहे हो, कितनी बड़ी हो गई, तुम्हें कुछ भी बनाने नहीं आता है। सबसे ज़्यादा उसको ना लोगों को उल्लू बनाने आता है। जी हाँ, बनाना पैनकेक। देखिए 5 मिनट आज इस पर मुझे बात करनी है ना। उसके बाद कुछ और ज़रूरी मुद्दे हैं, उस पर बात करूँगी। पर कई दिनों से भाई इग्नोरेंस मोड पे थी हमारी बड़ी जिज्जी, और कुछ ऐसी बातें मैंने नोटिस करी तो मैंने कहा ना आज हम अपनी जिज्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिरकार 2017 में यूट्यूब उन्होंने ही लॉन्च किया था हिमाचल के इस ऊना शहर में, हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट ही है ना। तो भाई मैंने कहा चलो देखते हैं। पर दीदी जी का दुख जब उन्होंने व्यक्त किया तो मुझे बहुत बैड फील हुआ कि कौन है ये नासपीटी जो हमारी जिज्जी को बार बार भाई साहब डिमोटिवेट कर रही है। एक तो हमारी जिज्जी इतना ज़्यादा दुखी थी, हैं भाई। इडली का दुख वो भुला नहीं पा रही है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये हैं कुनबा वासी, इनको नहीं शर्म जरासी, ये कभी नहीं बदलते। हाँ, खासकर बड़ी दिज्जी को देखकर आती है सबको उबासी। ये हैं कुनबा वासी, हैं। तो देखो भाई साहब, बहुत सारे लोग हैं ना जो दीदी को देखना ही नहीं चाहते हैं। टाटा बाय बाय गुड बाय, हैं। और बहुत सारे लोग हैं ना जो देखते भी हैं, लेकिन दीदी कहते हैं नास बेटी ये सब मत कर, बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो दीदी कह रही थी कि मेरा दिल आहत होता है जब कोई ये सारी चीज़ें बोलता है। फिलहाल इस समय दीदी सिर्फ और सिर्फ डिशेस ही क्यों बना रही है? देखो दीदी और कोई कंटेंट बना नहीं सकती, और जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं इसी में आ रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले बताया था ना कि जो इस समय सबसे ज़्यादा ऐड मिल रहे हैं वो कुकिंग चैनल को मिल रहे हैं। तो ये इसलिए जो है हमारी जीजी आजकल सिर्फ और सिर्फ कुकिंग के ऊपर ही ध्यान दे रही। भले देखो कम से कम लोग देखें, लेकिन जितने भी लोग देखते हैं जीजी का जो वीडियो होता है 16, 18, 20 मिनट का, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड लग जाते हैं। इसलिए सिर्फ ये वजह है कि भाई उसने ना सिर्फ इसमें कुकिंग, कबो भाई साहब डोसा का पराठा, कबो कबो इडली, कबो कबो दाल का पीठा, और कबो कबो सिड्डू। अब भाई उसने नई चीज़ बनाने का सोच लिया है। हालांकि हमने ये जो पैन केक है इनका, इससे पहले भी इन्होंने 1-2 बार बनाया है। पर देखिए अब कुछ ना कुछ तो चाहिए वीडियो बनाने के लिए, क्या करती। इसलिए दीदी ने ये वीडियो बनाई। और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों से निवेदन है कि भाई हमारी जिज्जी को एकदम डिमोटिवेट बिल्कुल ना करें। वो बनाना चाह रही है, इतना मुश्किलन से तो लोगों को बनाना छोड़ी है। उसको खाने बनाने दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो अभी जो हमारी छोटी जिज्जी की और बग्गी की जो इलू इलू वाली बॉन्डिंग चल रही है कि हम एक दूसरे से करते हैं प्यार, एक दूसरे के लिए बेकरार, और इस समय बग्गी जाएगी उसको फिर से यही डर लगा रहेगा कि हमारी ये जो किसी भी तरीके से बड़ी मेहनत से ये जो बॉन्डिंग बनाई है, चाट उकारता करके, आओ भगत करके, हैं एकदम रामू काकी बन के, कहीं बड़ी दीदी उनकी ये बॉन्डिंग में घुस न जाए। क्योंकि मैंने बोला ना, बड़ी दीदी अंग्रेज़ों वाली नीति अपनाती है, फूट डालो राज करो, आपस में किसी की नहीं बनने दो, बाकी सबसे तुम बना के रखो। ये वाली राज जो भी करना चाहती वो बड़ी दीदी। और इसीलिए वो बग्गी को भी बात करेगी, परेतिन को बात करेगी। पर बग्गी और परेतिन अगर आपस में बात करेंगे तो वो उसको नहीं पसंद आएगा। उसका एक सूत्री कार्यक्रम क्या है कि सबके लिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन ये दूसरे आपस में एक दूसरे को फर्स्ट प्रायोरिटी ना बनाए, है ना। ये वाला उसका सीन है। तो बग्गी जाएगी तो ज़रूर, लेकिन हर बार उसको बग्गा की इनसिक्योरिटी रहती थी कि बग्गा को अकेले जाने नहीं देंगे, हमारे आदमी को सब पढ़ाई लिखा देंगे, बग्गा को ज़्यादा से ज़्यादा साथ ही रखेंगे, बोलती थी। सॉरी। जब से कुंभ नहाए हैं 60 डुबकी का है कमाल। आवाज़ का हो गया है बंटाधार, पर मज़ा आया। मैं तो फिर से बोलूँगी 26 तारीख तक है, जिसको नहीं मतलब जो अभी तक नहीं जा पाया जाओ ज़रूर।
144 साल बाद मैं बार बार लगातार हर वीडियो में अक्सर कर बोल देती हूँ कि जाओ ज़रूर। दोबारा ना हम देख पाएंगे ना हमारी आने वाली पुश्तें। काश कि भैया कोई 144 साल नहीं जीने वाला है, इसलिए मौका है, दस्तूर है, यूँ माया जाल में हरदम पड़े रहोगे कि ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, है ना, यूँ ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। निकाल लो एक दिन, 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो तो 2 दिन लग जाएगा। रतिया निकलो, पहुँच जाओ सवेरे सवेरे, ट्रेन से, प्लेन से, अपनी गाड़ी से, जैसे जाना चाहो। ज़्यादा दूर है, ज़्यादा पास है, पर जाओ ज़रूर, कहने का तात्पर्य ये है। चलो अब आते हैं मुद्दे पे। बड़ी जीजी तुम भी चली जाओ, पटना से इतना कोई दूर नहीं है। लोग यहाँ यूएसए से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं, इटली से आ रहे हैं। भाई इटली का नाम लिया तो मुझे दीदी की इडली याद आ गई। दीदी का आजकल दुखती रग इडली है कि दीदी की जो इडली है वो बनी नहीं थी। वो कह रही मैं ट्राई ज़रूर करूँगी इस बार राइस की। अरे दीदी चाहे जिसकी बनाओ, सूजी की भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, सूजी सूजी फूली फूली है, लेकिन पता नहीं तुम कैसे बनाती हो, राम जाने। और रात में कौन भिगो के रखता है, आज तक हमने नहीं देखा रात को भिगो के। चलो कोई बात नहीं, इस बार बनाएंगे कोनो दिन तो हम आपको दिखा देंगे कि कैसे बनाना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मजाक कर रहे हैं, इतना फालतू टाइम नहीं है कि जल्दी जल्दी अपने काम निपटाओ, फिर ये वाला काम, फिर दूसरे के काम, बाकी काम है। तो दीदी देखो, रात में कभी भी गोया नहीं जाता। पता नहीं कौन बैल गईली का तुमने वीडियो देख के वो ट्राई किया है, और वही इडली का कौन देखता है वीडियो यार, सभी को बनाने आता। खैर चलो छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि वो दीदी इसीलिए वीडियो बनाती है, और फाइनली उसने बहुत सारी चीज़ों को तोड़ना छोड़ना, मतलब तोड़ना मरोड़ना छोड़ के अब जो है सही चीज़ पे आई है। ठीक है दीदी तुम लगी रहो, कम से कम तुम्हारा किसी को, मतलब तुम जैसे तुमने एहसान किया था तो आज तक तुम्हारे एहसानों के तले बेचारे वो दबे हैं। आज भी वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते बिना तुम्हारा नाम लिए। कुछ भी अगर प्यार मोहब्बत दिखा भी रहे हैं तो बाद में तुम्हारा नाम ले लेते हैं कि हाँ दीदी, दीदी से भी बात होती, पर इतना नहीं कर सकते, वो बड़ी है, डर करवाता है ये सब सारी चीज़ें, सारी बातें। तो मैं तो यही कहूँगी कि देख लो दीदी, हाँ ये सब ना, अब तुम इसी में लगे रहो। कम से कम अभी तुम लोग मान लो पर्यटन के मुद्दे में कूद जाओ, फिर से लोग तुमको गरियाएंगे। बग्गा बग्गी के साथ जाओगे तो कहेंगे व्यूज़ कम हुआ, देखो अब पहुँच गए। अपना कुकिंग में लगी रहोगी, आज नहीं तो कल कुकिंग वाले लोग, अगर ढंग का करोगी। ऐसे ना ढंग का तुम्हारा वीडियो बनता ना ढंग का कुकिंग। यार एक लेडी हैं, उनके चैनल का नाम मैं भूल गई, अभी आजकल वो नई नई वायरल हुई हैं, और शॉर्ट वीडियो जो डालती हैं बैकग्राउंड में गाना बजा करता है, और खाना भी बनाया करती हैं। अगर आप में से उन पेज को देखा है, फॉलो मैंने भी किया है उनको, पर अभी याद नहीं आ रहा इंस्टा पे। क्या मस्त कुकिंग होते हैं और कुछ नया नया बताती हैं, कुछ नया क्रिएटिव। जैसे हमारा छोटी दीदी क्रिएटिव करना चाहती थी ना किचन में, लेकिन उनका क्रिएटिव का मतलब आप जान ही रहे हो कि मुँह से उतरे ना, पर वो इतना मस्त बनाती हैं दोस्तों कि मज़ा आ जाता है उनका कुकिंग देख के। यूट्यूब पर भी उनका चैनल है, और आजकल तो कुकिंग से रिलेटेड उनको ब्रांड भी मिलने लगे हैं, प्रमोशन भी। अच्छा काम कर रही हूँ बंदी। नाम नेक्स्ट टाइम मैं पता करके आपको बताऊंगी, मेरे को याद ही नहीं आ रहा। और आप में से भी अगर किसी ने उनको देखा या फॉलो कर रखा तो आप मुझे याद दिलाना, है ना। तो ये दीदी का कुकिंग वुकिंग होने के बाद पैनकेक, ओह कितना अच्छा बन गया, उससे पहले इतना अच्छा नहीं बना था। वैसे जितना पर्यटन का हैप्पी बर्थडे इतना अच्छा बन गया, उससे पहले इससे 31 सावन हमारी जिज्जी ने, मतलब उसके कहने अनुसार, वैसे तो उसके 36-37 सावन हो चुके हैं, पर उसके अनुसार उसने 31 सावन देख लिए हैं। तो 31 सावन में ऐसा बर्थडे उसको किसी ने नहीं मनाया, किसी ने भी नहीं मनाया, इसलिए दीदी एकदम खुश हो गई थी। वैसे दीदी का आज तक इतनी बार उसने पैनकेक बनाया, पर एक बार भी अच्छा नहीं बना, इसलिए आज खुश हो गई। और अब आते हैं रिश्तों के बारे में। रिश्तों के बारे में कल अंकुश का भी एक वीडियो आया था, और महाकुंभ में जाकर साधु बन जाऊंगा, लेकिन अब दोबारा गलती नहीं करूंगा, सब छोड़ दूंगा परमानेंटली, ट्रुथ। तो महाकुंभ में जाओ, सिर्फ स्नान करो, यकीन मानो जब तुम एक डुबकी लगाओगे तुम्हें ठंड लगेगा, जब 2-3 लगाओगे, मैंने तो पहले 5 लगाए, फिर मैंने कहा यार 7 का कोटा पूरा ही कर लेते हैं। और उसके बाद जब सूर्य देव का जो तुम जल आचमन करने के बाद जब खड़े हो गए, एक अलग सी फीलिंग, एक अलग सी अनुभूति हुई जो मैंने फील करी, आप भी करोगे यकीनन। अब मुझे समझ में आया कि वहाँ पर इतने सारे लोग क्यों आते हैं।
बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। तो भैया जाओ, सही बात कही थी कि रिश्ते तो हर रिश्ते ख़राब होते हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ का नहीं होता है, और हर रिश्ता लड़ाई झगड़ा भी होता है, पर वो मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब पर इस बात का बतंगड़ नहीं बनाते हैं, कोर्ट में जाके केस भी नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई भाई भाई या फिर बहन और भाई मतलब केस नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं। कलयुग नहीं, घोर कलयुग चल रहा है। किसी को ज़मीन जायदाद का लालच होता है, किसी को प्रॉपर्टी में ज़्यादा हिस्सा चाहिए होता है। प्यार दुलार भी दिखता है कई फैमिलीज़ में, पर कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खून के ही रिश्ते हैं, भाई बहन के रिश्ते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की वजह से उनके बीच में दूरियां आ जाती है। तो जो कोर्ट कचहरी तक जाते हैं वो रिश्ते भी भाई बहन के, भाई भाई के, उन रिश्तों में भी दरार पड़ जाती है। कहने को तो वो खून के रिश्ते होते हैं, लेकिन लाइफ पर्यंत वो कभी बात नहीं करते हैं। जीवन पर्यंत पूरे टाइम एक दूसरे को बस घात लगाए बैठे होते हैं कि इसके लिए मैं इसका क्या बिगाड़ दूँ, उसका क्या बिगाड़ दूँ। तो जो रिश्ते कोर्ट कचहरी पुलिस थाने तक चले जाते हैं वो कभी वो प्यार आ ही नहीं सकता उसमें। और यहाँ तो अलग ही है, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना तो गया ही गया, गंदा अड्डा एक है जहाँ पर भाई लगातार बार बार अकल भी हुआ है, कब नहीं होता है। मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि अगर आपको अंकुश के बारे में कुछ बोलना है, गंदे अड्डे से बोल रही हूँ मैं, आप वीडियो के तर्ज पे देखो, जो आप तुम्हें लगे कि ये पॉइंट गलत है, यहाँ पे इसको सही करना चाहिए, तुम बोलो, टारगेट करो कि भाई ये बंदा, तेरा ये हरकत अच्छी नहीं है, तेरी ये सोच अच्छी नहीं है। आपको पूरा अधिकार है, अगर आप उसको देखते हो सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं, मैं हूँ, मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल आप बोलो, पूरे तरीके से निश्चिंत हो, क्योंकि आप मुझे देखते हो। हर बात आपको मेरी बात से सहमति नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, और दूसरा कोई इंसान देखेगा उसकी सोच अलग है। कई लोग मेरे कई पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एग्री नहीं करते, दैट्स ओके। मैं ये कहना चाहती हूँ बहन कि सबके पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड भी तो अलग अलग तरीके से सोचता है। अब जब सब हम एक ही जगह एक ही जैसा सोचेंगे तो बात ही कहाँ रहेगी। तो इसलिए कोई बात नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जब गंद पा दी होती है तब बड़ी बात हो जाती है। अगर तुमको, जो हम लोग भी वीडियोस बनाते हैं, इनके बारे में बात होती हैं, लाइव पैनल पे डिस्कशन होते हैं, है ना, तो जितने भी अंकुश के सपोर्टर्स हैं वो कभी गंदगी का चरम सीमा पार नहीं करते हैं। अगर दीदी के बारे में वो अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उनको क्या बोलना है, कितना बोलना है, उनको एक लिमिटेशन पता होती है। कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो। एक बार मुंह से निकल गया तो भाई साहब वो वापस नहीं आ सकता, चाहे तुम जितना बोल दो कि नहीं ऐसे था वैसे था, इसलिए पहले सोच लो। तो इसीलिए अंकुश ने बहुत सही बात रखी है, बहुत सारे पॉइंट कल अच्छे लगे उसके। अंकुश ने अपने वीडियो में कमेंट पिन किया है इवन, हो सकता आपने भी देखा हो, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। तर्क संगत, नाराज़गी, गुस्सा, रूठना मनाना सब कपल में होता है। आपके केस में अकड़, बदतमीजी, बेइज्जती, मेंटल हैरेसमेंट, चरित्र लांछन, समाज में अपमान, परिवार के लोगों के साथ मिलकर मजाक उड़ाना, जब झुंड में बैठते थे परेतिन कैमरा संभालती थी, याद आया आपको? परिवार के साथ झुंड में मिलके वार करते थे। नोना जो आजकल सीधा बना है वो कहता था मैं इस घर का दामाद, हाँ मैं मटर पनीर खावांगा। अरे बहुत कुछ हुआ है। खैर, लोगों के साथ मिलकर मजाक उड़ाना, सबके साथ बड़ी बड़ी बातें, सबके साथ बड़ी बड़ी बातें बच्चे से दूर करना, सब कुछ इतना होने के बाद साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। क्या सही बात रखी है। यही उस दिन वो जो ड्रीमर पीमर आई थी उसको समझ नहीं आ रहा था। वो जहाँ पर अंकुश की बातें आ रही थी बस उंगली उठा रही थी, दीदी तो पुरानी बातें तो क्या हुआ, आप लोग भूल नहीं सकते, जीने नहीं दे सकते। अरे बहन, दीदी को तू नहीं समझ पाई है, बस तू भक्ति करती रहे, भक्ति में डूब जा। मैंने हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि ऐसा खुद एक प्रोडक्ट अपने घर में नहीं रख पाएंगे, एक ही दिन में 2 दिन में पगला जाएंगे। लेकिन अंकुश को बोलते हैं ले जाओ, दोबारा से घर बताओ, तिवारा से घर बसाओ। भैया ये चीज़ नहीं पॉसिबल है। इतना परेशान मत कर दो किसी भी पार्टनर को, लड़का लड़की को या लड़की लड़के को। करेक्ट, कि वो आपसे जब दूरियां बना ले तो फिर जब आप उसके पास जाना चाहो वो पॉसिबल ना हो, तो ना ही पॉसिबल होगा। दरवाजे बंद कर दिए, बहुत एक लिमिट्स तक रहेगी। फिर कहीं ना कहीं जब गड़े बढ़ जाते हैं, लिमिट्स क्रॉस हो जाती है, तो आप जितना मर्जी अच्छा बन जाओ, जितना मर्जी घी फेंक लो, दिखावटी है ना, अच्छा बने भी तो नहीं है। अगर कई बार जितना मर्जी अच्छा बन जाओ ना, तो एक बार फील होता है कि नहीं यार ये बंदी मतलब बदल गई है, अब ये वैसी वाली नहीं रही जो पहले थी, अब वैसी नहीं रही।
यहाँ पर आपको कुछ ऐसा कभी फील हो रहा है? टरू वालों को तो बस वो मुंह से बोल देती फील हो जाता है। 2-4 भजन चला देगी, कभी हाँ बजरंग बाण चला देगी, कभी हनुमान जी का चालीसा चला देगी, कभी और कोई भजन चला देगी बैकग्राउंड में, थोड़ा पूजा पाठ की एक्टिंग कर लेगी, फिर थोड़ा पॉजिटिविटी की बातें। अब कल क्या, मैंने तो 31 सावन देख लिए हैं, अब मेरी ज़िंदगी में ये हो जाए वो हो जाए, ताकि भाई टरू वाले आवें, हाय दीदी तुमने ऐसे कैसे बात करी, हमारी ना उम्र भी तुमको लग जाए, हाय जिज्जी तुम ऐसी बातें करोगे तो इस गोले पे आतंक कौन फैलाएगा। तो सिंपैथी कार्ड खेलने लगी। भाई ये सारी चीज़ें ना सबको समझ में आती हैं दोस्तों। दिखा फेंक लो, चाहे आप असली बन जाओ चाहे वो नकली बन जाओ, लेकिन जब वो नफरत पैदा हो जाती है, नफरत नहीं, जब वो दूरियां बन जाती है, मतलब ही नहीं तो वो होता है। इंसान आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। क्या जितने मर्जी अच्छे बन जाओ, आप घर में भी आ जाओ, क्या फायदा उस रिश्ते का जब प्यार ही ना हो, वो देखना ही ना चाहे आपको, पसंद ही ना करे। वही चीज़ तो मैं कई बार अपनी वीडियोस में बोली हूँ कि अगर मान लो कल को कोई भी ऐसी चीज़ करके आ जाए, पर जब बीच में प्यार ही नहीं है तो उस रिश्ते का अचार डालोगे सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कि देख मैं आना चाहती थी, मैंने आके दिखा दिया। क्या जीवन पर्यंत तुम ऐसे रह सकते हो? भाई सामने वाला बंदा तुमसे प्यार मोहब्बत तो कर नहीं सकता, तुमको इज्जत और रिस्पेक्ट दे नहीं सकता, तो क्या फ़ायदा? सिर्फ तुमको वो छत चाहिए, तो छत तो तुमने भी बनवा ली है 14, 15, 20 लाख में, तो फिर क्या करोगी? प्यार मोहब्बत होता है तो दोबारा वापसी आसान होती है और वो खुद ही ले जाता, पर वही चीज़ है। तो ऐसा क्या हो सकता है? तो ऐसी किसी में दूरी बनाओ। अब जो होती है लालची टाइप लोग, उनको चाहिए प्रॉपर्टी, उनको इमोशन से कोई मतलब, उनको इमोशन से मतलब होता है, वो सोचते हैं कि ठीक है नहीं बनी पिछड़ी नहीं बंदे चेंज। जब देखा है कि एक जिद होती है कि मैंने जाना है रहना है वहाँ पे, वो प्यार नहीं है, प्यार नहीं था। और ऐसे टाइप के लोग को लालची कहते हैं। मेरे को बहुत कुछ बोला था, ये एटीएम कार्ड चाहिए इसको, तब है छोड़ दिया एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड तो कोई और ले लिया। लालची हूँ घर के लिए, खाऊं अपनी लाइफ जीऊं और फैमिली को अच्छा दे सकूं, मेरे भी खर्चे मैं बांटता हूँ, इसलिए शायद उनको भी जवाब मिल गया हो कि एक लड़ाई में हमेशा वाइफ को ही क्यों टारगेट किया जाता है। उनको कभी समझ में नहीं आएगा, और न आज आया है, न कल आएगा, न परसों आएगा। मैं यही कहना चाहूँगी, क्या करोगी दीदी? ऐसी ज़मीन जायदाद का चाटोगी? हक है मैं लेके रहूँगी, अपना ईगो सेटिस्फाई करके भी कुछ नहीं मिलने वाला है। इसको इसके हिसाब से नहीं जीने दूँगी, इसके गले का अड़ंगा बन जाऊँगी। और जो लोग बार बार कहते हैं कि दूसरे चक्कर में आ गया, दूसरे चक्कर में आ गया, मैं कितनी बार बोल रही हूँ भाई, 2-3 साल आप कहाँ थी? तब आपने नहीं सोचा कि आपका पति कहीं इधर उधर किसी के चक्कर में आ गया तो क्या होगा मेरा? तो जिसको दूसरे का डर होता है ना, वो इतना स्पेस ही नहीं देता है। और अब टारगेट करो कि नहीं भाई, मैं तो मानती हूँ अगर है भी, मुझे नहीं पता है कि नहीं कितना है सच कितना झूठ, पर अगर है भी ना तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं। मेरा थॉट है, मैं फिर से कहूँगी ये मेरा थॉट है, मेरे थॉट से कुछ एग्री होंगे कुछ डिसएग्री होंगे, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आपकी सोच अलग भी हो सकती है मेरे से। लेकिन जो होते हैं जो करते हैं उनको किया जाता है। अब किसी केस में माँ हो सकती है, किसी केस में बहन हो सकती है, किसी केस में भाई हो सकती है, किसी केस में पत्नी, और मैक्सिमम पाया रहा होता है जब लड़के वाले, जब तक वो सारी बातें, ये तो आपको पता है लड़के का ही नुकसान है, लड़का इजीली नहीं होता। लेकिन वही एक बात बता दूं, जब एक कहावत भी है कि औरत फटाफट से जल्दबाजी करती है हर एक चीज में, लेकिन जब जेंट्स करते हैं ना, वो सोच समझ के और उसके बाद उधर को मुंह नहीं करता। जब हम सारे लोग जान रहे हैं कि अंकुश ने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है, और उसने काफ़ी मौका दिया, 1.5 साल तो भटकते रहा है। जो उसके अंतर चक्षु खुले हैं वो तो अपने एक्सीडेंट के बाद खुले हैं। तो ये वीडियो अंकुश की थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि यार तुम लोग गलत सोच रही हो, घर तोड़वा रहे हो। आज भी अगर ये दोनों मियाँ बीवी चाह जाएँ तो कोई नहीं इनको रोक सकता, ना मैं रोक सकती ना आप रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता है। पर मियाँ बीवी, अगर मियाँ चाह रहा है, बीवी नहीं चाह रही है, बीवी चाह रही है, मियाँ नहीं चाह रहा है, दोनों में से कोई एक नहीं चाहेगा तो ज़बरदस्ती कोई रिश्ता किसी के गले में नहीं डाल सकता। और ये कहने की बातें हैं कि रिएक्शन चैनल वालों ने घर तोड़वाया, नहीं जी, रिएक्शन चैनल वाले घर तोड़वा ही नहीं सकते। और अगर तुम्हारे रिश्ते इतने कमज़ोर हैं तो अब तक न जाने कितनी बार क्या क्या हो गया होता। रिएक्शन चैनल तो बहुत कुछ बोले हैं। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।